जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंगलम पाठ का ट्यूशन भाग 2 व्याघ्र पति कथा पाठ का 11वां चैप्टर हम पहुंच गए फाइनली। ये क्वेश्चन मेरा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल आपका अपना चैनल, ध्यान देते रहिएगा, बिना कहे सुने कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जरूर समझते होंगे। पहला क्वेश्चन है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। आहा, पहला क्वेश्चन जबरदस्त, आग लगा देगा आपके कलेजा में। ये कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, क्या लगाया आइडिया। तो सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा, अरे यह तो भाग्य से ही क्या है, संभव है। मतलब भाग्य वाले को ही सोने के कंगन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बाघ के द्वारा, ध्यान देना है, बाघ के द्वारा पकड़ लिए, बाघ के द्वारा पकड़ ले जाने पर, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। मतलब ये जब बाघ पकड़ लिया राही को जाकर कीचड़ में, तब राही क्या सोचता है। तब बाघ के द्वारा पकड़ ले जाने पर, बाघ के द्वारा पकड़ ले जाने पर पथिक के मन में सोचता है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। मेहनत का अगर 2 रोटी हो, बड़े गर्व करजा सीना तन खाइए, लेकिन मनुष्य कभी न चोरी न लोभ करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं ज्ञानम भारा क्रिया बिना, ज्ञानम भारा क्रिया बिना, ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है। देखिए कि ज्ञान के बिना क्रिया भारी है, यह व्याघ्र पथिक पर कैसे उसके पड़ता है चरित्र पर। तो पथिक ज्ञानी के विपरीत होते हैं। जो पथिक होता है वह ज्ञानी क्या होते हैं विपरीत होते हैं। माने वह लोभ बस में, लोभ में आकर और विश्वासी पर भी विश्वास कर सिंह के बाग जाल में फंसकर अपनी, सिंह के बाग जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। कौन? राही। मतलब जान लीजिए पथिक जो था वह ज्ञानी था, फिर भी बुद्धि खराब कर कह दीजिए कि लोभ में आया और वह विश्वासी पर भी विश्वास करके उसके बोली जाल में फंसकर अपनी जान गंवा दिया। यदि वह अपने प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करता तो उससे अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। और इस प्रकार यह उक्ति क्या कहा गया कि ज्ञान भारी क्रिया बिना व्याघ्र पथिक कथा के पात्र पथिक पर सत्य क्या होती है, चरितार्थ होती है। ज्ञान भारम क्रिया बिना व्याघ्र पथिक कथा के पात्र जो है पथिक पर सत्य की चरितार्थ होती है। देखिए अगला प्रश्न है कि व्याघ्र 4 नंबर, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बड़ा है, जबरदस्त है, इसको लगा लीजिए आप MVVI, मौसा ऊ मैंने VVI, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और जान लीजिए ये बिहार बोर्ड में डन है, पूछेगा, मतलब पूछेगा। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए। नहीं, मतलब व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर कहना है कि दान किसको देना चाहिए। तो दान गरीबों को देना चाहिए, जो आपका उपकार नहीं किया है, जो आपका भलाई नहीं किया है, वैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। उसे देना, क्योंकि
स्थान, समय और पात्र को, स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। कौन स्थान है, कौन समय है, कैसे पात्र आए हैं, दान देना उसको चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए। हाँ, आइए, लगातार वर्षों वर्षों से उछल कूद फांद कर ये सब प्रश्न जो है ये पूछ ही रहा है। ऐसे ध्यान देना है कि बड़े ही मजे वाले प्रश्न है कि सात्विक दान क्या होता है। ये पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। सात्विक दान क्या है, पढ़ने पाठ के आधार पर उत्तर दे कि देश काल, देश के समय, स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान क्या होता है, सात्विक दान। मतलब ये उचित समय, उचित स्थान, उचित पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। मतलब बूढ़े बाघ पथिक को फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है। बूढ़ा बाघ जो था वह राही को अपने जाल में फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है। पथिक को दान लेने के लिए योग्य पात्र मानता है। कौन, बाघ की राही है, यह तो दान लेगा है क्योंकि मनुष्य लोभी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, कौन है इसके लेखक तथा इससे क्या मिलती है हमको शिक्षा। ये समझ गए होंगे आप लोग। व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, कौन है इसके लेखक और इससे क्या मिलती है शिक्षा। ध्यान दीजिए, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ, कौन है ग्रंथ, हितोपदेश ग्रंथ मित्र लाभ खंड से ली गई है। मित्र लाभ खंड से ली गई है। मतलब ये व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, कौन है इसके लेखक, क्या मिलती है शिक्षा। तो व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है जो मित्र लाभ खंड से संकलित है। और इसके कौन है लेखक, तो नारायण पंडित जी। नारायण पंडित जी व्याघ्रपति कथा के लेखक। और ये कहाँ संकलित है, हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें देते हैं शिक्षा। कौन, यह जो कथा है, इस कथा में नारायण पंडित हमको दे रहे शिक्षा कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट है वह उसके बस में कहीं मत आइए, ठीक है। क्योंकि अगर लोभ में आइएगा, विश्वास कीजिएगा, आपकी कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब सोच समझकर ही काम करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना यह रुचिकर रूप में ज्ञान देती है। मतलब ये जो कथा है हमें मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देता है। आप पहले सोचिए, जब राही जब किचन में फंस गया होगा न, निकलने होता होगा, कहता होगा हे हो तन निकाल दो न, हे हो तन निकाल दो न, माने खुशी साथ में देता है व्यवहारिक ज्ञान। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देना है बच्चों, यहाँ हमारा लगभग 3 सवाल है, ध्यान देना है आपको। और जबरदस्त जान लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम उचित भाषाओं में दिया गया है जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और सबसे अच्छा बच्चों जान लीजिए, क्या क्या कहे जमाना हमें फर्क नहीं पड़ता। अकेले हमने चला है, अकेले युद्ध को जीतूंगा और एक इतिहास बनाऊंगा। क्या कहे जमाना हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। अकेले युद्ध में उतर चुका हूं, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। बच्चों पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा
यह है कि अथवा है कि व्याघ्रपति कथा को संक्षेप में अपने शब्द में लिखे। मतलब जो कथा है इसको किस में लिखना है? संक्षेप में। या अथवा व्याघ्रपति कथा कौन है लेखक, क्या शिक्षा मिलती है, या 5 वाक्य में उत्तर दे। ये सारा जवाब क्या होगा? यही होगा। यह कथा नारायण पंडित द्वारा, कौन कथा, कौन होगा जी? व्याघ्रपति कथा, नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। ध्यान दीजिए, यह कथा नारायण पंडित के विरचित हितोपदेश के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। और इस कथा में एक पथिक एक राही बूढ़ा व्याघ्र के द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। मतलब ये ध्यान देना है कि प्रस्तुत जो पाठ है आपका व्याघ्रपति कथा, यह नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इस कथा में एक पथिक बूढ़ा व्याघ्र के द्वारा कहा दिए गए जो एस्पिस था उसके प्रलोभन में पड़ जाता है। जान लीजिए, बूढ़ा बाल के हाथ में स्वर्ण कंगन को लेकर पथिक अपनी ओर क्या होता है? आकृष्ट। मतलब वो सोचता है भाई सोना वाला बात है और फिर ये मिले छे तो क्या ध्यान देवे। तो पथिक निर्धन होने के बावजूद, गरीब था बेचारा, बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता है। तब व्याघ्र बाघ जो है, ध्यान देना आगे, हाँ, द्वारा सटीक तर्क दिया गया है कि जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझता है। अरे बूढ़ा है बाघ, कुछ तो होगा नहीं, हम यह सोने कंगन ले लेंगे। स्नान कर कंगन ग्रहण करने की बात स्वीकार कर लिया और क्या हुआ? पथिक राही में चला गया। जब गया वहां तो पथिक कहाँ पहुंच गया? महाकिचर में गिर जाता है और बूढ़े बाघ के द्वारा मारा जाता है। इस कथा में शिक्षा यही है कि जो नर भक्षी प्राणी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य को करता है भक्षण, जब खाता है उसको, उस पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। माने ही जो नरभक्षी प्राणी है कभी उसमें विश्वास करना नहीं चाहिए। और अपने किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो फंसिएगा तो पढ़िएगा। हाँ, क्या जवाब है रे तेरा? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नया पैटर्न जान लीजिए, नया पैटर्न नया रंग में दिया गया कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध व्याघ्र को क्या उपदेश दिया। नहीं, धार्मिक जो व्यक्ति था बाकी का उपदेश कि जान लीजिए कि वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। मतलब जो था नहीं बाघ बहुत दुराचारी था, अत्याचार करता था, मार काट हिंसा को करता था। युवा अवस्था में अनेक गाय को, मनुष्य को वध करने में पाप के कई कारण, जिसका क्या हो गया? वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। मतलब युवा अवस्था में इतना खराब किया काम, इतना हिंसा किया, क्या हो गया? उस पाप के कारण उसके अपनी पत्नी और संतान नहीं हुआ। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा इस पाप का मुक्त होने के लिए क्या दिया? उसको उपदेश दिया, आप दान पुण्य कीजिए तो क्या होगा? दान पुण्य कीजिए तो क्या होगा? आपका भला होगा। ऐसे दिया उपदेश। आगे बढ़ते आगे। हाँ, 9 नंबर प्रश्न है। ए ऋतु, देखिए बेमानी न, अब वीडियो आप देखते ना पूरा गलत बात है। पूरा वीडियो देखिए, आप देखिएगा, हमारी बात को समझिएगा,
तब तो समझ आएगा। अब वरना जान लीजिए ये हम आपके लिए लाते हैं और आप है किसको इससे मजा लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं कीजिए कि नारायण पंडित द्वारा रचित, नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। मतलब नारायण पंडित जी जो रचे हैं व्याघ्रपति कथा पाठ, उसका मूल उद्देश्य क्या है देखते हैं। व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता। बात सही है। जो मांस खा रहा है कभी छोड़ेगा वो नहीं। जो हिंसक जीव है वह अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि वह कभी अपना आहार छोड़ता नहीं है, वह अपनी आहार भोजन छोड़ता नहीं है। सोच समझकर ही काम करनी चाहिए, सोच के विचार के समझ कर काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान देना है। किसमें? इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। आगे हम 10वें क्वेश्चन पर कि पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। आहा, सब क्वेश्चन आज लगता है क्या पर क्या है, और आज भी हम मानने वाला नहीं है। हम पूरा देगा और तुम बनाएगा न। मतलब ये कि पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, तो पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा ऐसा भाग्य से मिल सकता है। सोचा भाई जी भाई सोना मिले छे फ्रीए में बाघ के पास, बूढ़े बाघ छे खाते थोड़े हैं। सोचा भाग बलक मिलता है कि तू जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग बस में उसने क्या सोचा कि धन कमाने में कार्य में खतरा तो होता ही है। बात भी सही है। अगर धन कमाएगा तो खतरा है ही। तो इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर दूर होकर बाघ की बातों में आ गया। कहा जहाँ धन कमाते हैं वहाँ क्या होता है, खतरा तो होता ही है। और इसके बाद में क्या हुआ, लोभ में चला आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11वें क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ आइए ना व्याघ्रपति कथा के 5 वाक्यों पर कि यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाभिष्ट व्यक्ति की दुर्दशा निरूपण किया गया है और आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु छोटे से बातों को लेकर लोभ में आता है और अपने प्राण और सम्मान से हो जाता है वंचित। कि एक बाघ की जाल में फंसकर एक लोभी पथिक क्या होता है, मारा जाता है। बूढ़ा बाघ क्वेश्चन बीबी आई न, हमारी बीबी आई ना, कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष बनाया। तो बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचाया। कहा कि अगर तुम इस कंगन को पाना चाहते हो तो स्नान करो, और हाथ में पूछ लेकर तालाब किनारे पथिकों से बात कर रहा था। अगर तुम चाहते हो कि यह दान लेना चाहते हो सोने कंगन, तो स्नान करके हाथ में जो कुश है, जो सोना है, वह आकर ग्रहण करो। उन्हें दान स्वरूप सोने कंगन पाने के लिए क्या दिया, लालच दिया। उसने बाघ ने।
आइए 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 13 प्रश्न क्या है, ध्यान देना। अब आइए बच्चों ध्यान देना है। बूढ़ा बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, या बूढ़ा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। ध्यान दीजिए कि बूढ़ा बाघ ने एक धार्मिक वेश रचकर तालाब किनारे पथिक को सोने का कंगन लेने के लिए कहा, और उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। माने उस तालाब का नहाने के लिए जहाँ क्या था, बहुत सारा कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया, जो था लोभी उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर कंगन लेने से पहले कहा, पहले आप शुद्ध होइए, मतलब तालाब में स्नान कीजिए। उस बाघ की बातों पर विश्वास करके जब पथिक तालाब में स्नान करने घुसा, क्या हुआ, अधिक कीचड़ था, माने महा क्या है, कीचड़ था, वहां धंस गया और बाघ ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के खा गया। क्या हो गया, खा गया। क्या हो गया, खा गया। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ध्यान देते रहिएगा। क्या है, कॉन्टैक्ट हमारा 7549256787। संपर्क कीजिए। ऑफलाइन क्लास हमारे 2 कोचिंग, जीनियस एकेडमी, GENIUS जीनियस एकेडमी, और आपका अपना लक्ष्य एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।